दोस्तों, कार्बन को ऐसे समझो जैसे एलिमेंट्स का अमिताभ बच्चन है, एक सुपरस्टार। ये हर जगह है और इसकी मौजूदगी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हर जगह है और जैसी हम जानते हैं, सारी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो जंगल हो, महासागर हो या शहर की भीड़ भाड़, हर जगह कार्बन की भूमिका अहम है। हम जो हवा लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें कार्बन जरूरी चीज है। ये हमारे शरीर के हर हिस्से में मौजूद है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यही हमें हम बनाता है। हमारे डीएनए से लेकर हमारी भावनाओं तक सब कुछ कार्बन के बिना अधूरा है। इस एलिमेंट को कम मत आंकना। ये विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कार्बन बहुत ही वर्सटाइल कैरेक्टर है। ये ग्रेफाइट और हीरे जैसे अलग अलग रूपों में पाया जाता है और हर रूप में इसकी खासियत अलग होती है। ये खुद के साथ और कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिससे ढेर सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ये बॉन्ड्स हमारी दुनिया को बनाते और चलाते हैं। ये कंपाउंड्स, मेरे दोस्तों, हमारे आसपास की हर चीज की बुनियाद है। जरा सोचो, हमारे घर के सामान से लेकर हमारे कपड़ों तक सब कुछ कार्बन के बिना अधूरा है। कार्बन के बिना कोई डीएनए नहीं होगा, कोई प्रोटीन्स नहीं होंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, हम ही नहीं होंगे। ये हमारे जीवन का आधार है। हमारा एग्जिस्टेंस इसी कमाल के एलिमेंट की वजह से है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारी दुनिया को जीवंत बनाता है। तो चलो, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की दिलचस्प दुनिया में और गहराई से चलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाएगी। यकीन मानो, ये एक इनलाइटनिंग जर्नी होने वाला है। चलो, इस अद्भुत सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे कार्बन हमारी दुनिया को आकार देता है। देखो, कार्बन थोड़ा सा गिरगिट की तरह है। ये अपने आप को अलग अलग रूपों में ढाल सकता है, जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है। ये अलग अलग रूपों में रह सकता है, जिन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं, और हर एक एलोट्रोप की अपनी खासियत होती है। जैसे डायमंड ले लो। डायमंड धरती पर सबसे ज्यादा हार्ड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, जो ब्रिलियंस से चमकता है। ये सब कार्बन एटम्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से होता है, जो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं। डायमंड की ये स्ट्रक्चर उसे इतना मजबूत और चमकदार बनाती है। डायमंड की ये स्ट्रक्चर उसे इतना मजबूत और चमकदार बनाती है। लेकिन कार्बन का एक और रूप है जो बिल्कुल अलग है। फिर हमारे पास ग्रेफाइट है। स्लिपरी, काला और पेंसिल में इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट डायमंड से बिल्कुल अलग है। यकीन करना मुश्किल है कि ये भी उसी एलिमेंट से बना है जिसे डायमंड, लेकिन ये सच है। लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट इतना स्लिपरी होता है। और फुलरीन्स को मत भूलना, जैसे बकी बॉल्स, मॉलिक्यूल्स जिनका शेप फुटबॉल जैसा होता है। ये भी कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। कार्बन एटम्स के इन छोटे केजेस का नैनो टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। ये छोटे छोटे केजेस बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो देखो, कार्बन रूप बदलने में माहिर है। अपने एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से अपना रूप और प्रॉपर्टीज बदल लेता है। कमाल है ना? कार्बन के ये अलग अलग रूप हमें दिखाते हैं कि एक ही एलिमेंट कितने अलग अलग तरीकों से बिहेव कर सकता है। अब असली शो स्टॉपर्स की बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। ये तब बनते हैं जब कार्बन दूसरे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाता है। लाखों नोन कार्बन कंपाउंड्स हैं और पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। ये डाइवर्सिटी कार्बन की यूनिक एबिलिटी की वजह से है, जिससे वो खुद के साथ और दूसरे एटम्स के साथ लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना सकता है। हम इन कंपाउंड्स को ब्रॉडली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिंदगी की रीढ़ की हड्डी हैं। डीएनए से लेकर प्रोटीन्स तक हर चीज में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल है। कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी एक वास्ट और फैसिनेटिंग फील्ड है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये एक पूरी नई दुनिया की तरह है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्सप्लोरेशन हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं। कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ये फ्यूल इंडस्ट्री के स्टार्स हैं। जरा सोचो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, सब हाइड्रोकार्बन्स। ये फ्यूल्स हमारे व्हीकल्स को पावर देते हैं, हमारे घरों को हीट करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को चलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को उनके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के आधार पर फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है।
अल्कानिस, एल्केनिस और ऑल्केनिस बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर टाइप की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं। लेकिन याद रखना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। इसलिए अभी तो ये एसेंशियल है, लेकिन हमें एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए क्लीनर, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत है। हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दुनिया में दूसरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलते हैं। अल्कोहल्स जैसे इथेनॉल, बेवरेजेस, मेडिसिन्स और सॉल्वेंट्स में यूज होते हैं। इनमें एक डिस्टिंक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप एक कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड अपने सावर टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप या COOH ग्रुप होता है और ये कई इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं। फिर हमारे पास एस्टर्स हैं जो फ्रूट्स और फ्लावर्स की प्लेजेंट फ्रेग्रेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन से बनते हैं। इन कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और उनकी प्रॉपर्टीज वाकई रिमार्केबल है। हर एक हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में क्रूशल रोल प्ले करता है। सेक्शन 6, रोजमर्रा की जिंदगी में कार्बन कंपाउंड्स, आपके कपड़ों से लेकर आपके खाने तक। मान लो हम कार्बन कंपाउंड से घिरे हुए हैं। ये हमारे कपड़ों में है, हमारे खाने में है, हमारी दवाइयों में है और यहां तक कि हमारे शरीर में भी है। जैसे प्लास्टिक ले लो, ये वर्सेटाइल मटेरियल्स जो कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन से बने होते हैं, हर जगह है। पानी की बोतलों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक। और हमारे खाने का क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, हमारी डाइट के एसेंशियल कंपोनेंट्स, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन्स, डाइज, परफ्यूम्स, डिटर्जेंट्स, ये लिस्ट बहुत लंबी है। कार्बन कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ्स के लिए जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास देखो तो याद रखना कि ये वर्सेटाइल एलिमेंट हमारी दुनिया को शेप देने में कितना क्रूशल रोल प्ले करता है। सेक्शन 7, कार्बन पर्यावरण के लिए दोधारी तलवार। कार्बन जिंदगी के लिए एसेंशियल होने के साथ साथ हमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी देता है। फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा जलाने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का ये इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। हम इसके इफेक्ट्स अपने आसपास देखते हैं। राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इकोसिस्टम्स में डिसरप्शंस। इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से होने वाला पोल्यूशन इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। ये जरूरी है कि हम इन इश्यूज को एड्रेस करें और अपने कार्बन फुटप्रिंट को मैनेज करने के सस्टेनेबल तरीके ढूंढें। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर आज हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। कार्बन इमिशंस के नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा। सेक्शन 8, कार्बन साइकिल, प्रकृति का संतुलन। शुक्र है, नेचर के पास कार्बन लेवल्स को रेगुलेट करने का अपना तरीका है। द कार्बन साइकिल ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां कार्बन एटमॉस्फेयर, ओशंस, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच मूव करता है। प्लांट्स इस साइकिल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाइटल रोल प्ले करते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। एनिमल्स ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जबकि डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन को सोइल में वापस करते हैं। ये डेलिकेट बैलेंस धरती पर जिंदगी को मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज इस नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट कर रही है, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन की एक्सेस हो रही है। ये जरूरी है कि हम कार्बन साइकिल को समझें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इसके बैलेंस को रिस्टोर करने के तरीके ढूंढें। सेक्शन 9, कंक्लूजन। कार्बन जीवन और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व। तो ये रही कार्बन और उसके कंपाउंड्स की फैसिनेटिंग दुनिया की एक झलक। कार्बन के बिना लाइफ जैसा हम जानते हैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम जो हवा लेते हैं उससे लेकर जो खाना खाते हैं, कार्बन जिंदगी का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का एक एसेंशियल हिस्सा है। हमने इसके वेरियस फॉर्म्स एक्सप्लोर किए हैं, स्पार्कलिंग डायमंड से लेकर स्लिपरी ग्राफाइट तक, और हर फॉर्म की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्स दुनिया में गहराई से गए हैं। ये कंपाउंड्स हमारे डेली लिव्स में कई एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। हमने ये भी देखा है कि कार्बन कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ्स के लिए कैसे एसेंशियल हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिसिन्स, हर जगह कार्बन का रोल है।
लेकिन उनका ओवर यूज हमारे प्लैनेट को थ्रेटन करता है। पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम्स कार्बन के एक्सेसिव यूज से जुड़ी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी है कि हम कार्बन पर अपनी रिलायंस को रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस के साथ बैलेंस करें, ताकि हम सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकें, ताकि इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम किया जा सके। रिफॉरेस्टेशन और क्लीन एनर्जी जैसे इनिशिएटिव्स इसमें मदद कर सकते हैं। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। हमें अपनी प्रैक्टिसेस को बदलना होगा ताकि हम एक ग्रीनर और हेल्थियर प्लैनेट बना सकें। याद रखें, आने वाली जनरेशन्स के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए कार्बन और वर्ल्ड में इसके रोल को समझना जरूरी है। एजुकेशन और अवेयरनेस ही हमें इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।